मध्य प्रदेश के भोपाल की ईशा दांगी ने KIT नन्ही परी लिटिल मिस इंडिया 2024 में अपना जलवा बिखेरा है। ओडिशा का भुवनेश्वर में कलिंग विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय स्तर की KIT नन्ही परी लिटिल मिस इंडिया 2024 से प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। शानदार माहौल और कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच 14 वर्षीय ईशा दांगी ने भी प्रतियोगिता में अपनी जगह बनाई। ईशा इस प्रतियोगिता में सेकंड रनर अप के रूप में उभरी, जो उनके परिवार और समुदाय के लिए गौरव और गर्व का पल है। ईशा भोपाल के सागर पब्लिक स्कूल में 9वीं की छात्रा हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा, आत्मविश्वास और आकर्षण से सैकड़ों प्रतिभागियों के बीच खास पहचान बना पाई है। स्वदेश न्यूज से बात करते हुए ईशा ने अपनी सफलता के लिए खुद की मेहनत के साथ ही स्कूल व परिवार का सपोर्ट बताया, जिससे वो इस मुकाम पर पहुंची और न केवल भोपाल का बल्कि प्रदेश का नाम रोशन किया। देश भर की बेटियों के लिए ईशा ने एक मिसाल भी पेश की है। ईशा भविष्य में जर्नलिज्म और बिजनेस के क्षेत्र में मुकाम बनाना चाहती हैं। देखिए ईशा दांगी से खास बातचीत। आज अपनी खास पेशकश में एक ऐसी शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें मिलकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, अमूमन क्या होता है, जब कोई एक प्रतिभा हमारे सामने आती है, या हम कहते हैं हमारे मध्य प्रदेश और भोपाल का जब कोई युवा नाम रोशन करता है तो हम सबको खुशी होती है। ऐसी ही एक नन्ही परी भी मैं कहूँगी, और ये भी कह सकती हूँ कि लिटिल मिस इंडिया 2024 ईशा दांगी हमारे साथ है। मैं सबसे पहले आपका इंट्रोड्यूस उनसे करवाऊंगी। ईशा, सबसे पहले तो बहुत वेलकम, स्वदेश न्यूज आप आई, और कांग्रेचुलेशंस भी सबसे पहले हम सब की तरफ से कि आपको ये टाइटल मिला। स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे ईशा की, जैसा कि एक ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ और यूनिवर्सिटी, कलिंगा यूनिवर्सिटी उड़ीसा की, इन्होंने ये पूरा प्रोग्राम कंडक्ट किया था। कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? पहले मुझे स्टेट ऑडिशंस देने थे, तो स्टेट ऑडिशंस में भी लगभग 50 पार्टिसिपेंट्स थे। स्टेट ऑडिशंस क्लियर करने के बाद मुझे किट यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर उड़ीसा जाना था फाइनल्स के लिए, जहाँ पर काफ़ी सारे राउंड्स हुए थे। उसके बाद टॉप 10 अनाउंस हुए, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर राउंड के बाद फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड अनाउंस हुआ। अच्छा ईशा, मुझे ये बताओ, जब आप इस कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे थे, जब आपने अप्लाई किया होगा, फिर आपका सिलेक्शन हुआ, आप यहाँ से गए, कई सारे और भी मुझे लगता है युवा होंगे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा आपकी तरह। जब आपका सिलेक्शन हुआ तो आपने कैसे सोचा कि आपको जाना है? लाइक आपकी ये हॉबी है, आपको शौक है इसमें, और आगे के लिए आपने क्या प्लान किया है? ये मेरा फर्स्ट ट्राई था और मुझे ये अच्छा लगा मिस लिटिल इंडिया में ट्राई करना, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड रहती हैं, वेदर इट इज़ स्पोर्ट्स, क्विज राउंड, टैलेंट, और सब कुछ इसमें इंक्लूड रहता है। तो इसलिए मैंने इसके बारे में गूगल पर सर्च किया और उसके बाद मैंने इसमें ट्राई किया। मुझे कुछ यूनिक करना था, सबसे कुछ अलग करना था, तो इसीलिए मैंने इसमें जाने का सोचा। अभी क्योंकि मुझे लगता है लिटिल मिस इंडिया का टाइटल अपने आप में एक बड़ा टाइटल होता है। आप अभी स्टडीज़ भी कर रहे हो, और क्योंकि आपने कहा फर्स्ट अटैम्प्ट था आपका और हो भी गया, आप सेकंड रनर अप चुने गए हो। मुझे लगता है आगे के लिए कई सारे ऐसे कॉन्टेस्ट होते हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं, कुछ ऐसा प्लान किया है उसमें आगे जाने के लिए? हाँ, मैं और इसमें आगे जाना चाहती हूँ। मैं अपनी पढ़ाई के साथ इसे भी साथ में लेके चलना चाहती हूँ। मुझे इसको और कंटिन्यू रखना है और काफ़ी सारे पेजेंट्स में भी ट्राई करना है, और मैं 18 के बाद मिस इंडिया में भी ट्राई करने का सोच रही हूँ। ओके, चलो ईशा, मुझे ऐसा लगता है कि एक शौक़ होता है, हॉबीज़ होती हैं। मुझे ऐसा लगता है हॉबीज़ की यदि मैं बात करूँ तो इसके अलावा भी सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हो? मुझे स्केटिंग बहुत अच्छी लगती है। मैं स्टेट लेवल मेडलिस्ट हूँ स्केटिंग में। उसके साथ मुझे स्विमिंग भी अच्छी लगती है, और मुझे एंकरिंग करना भी पसंद है। ओके, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है? हाँ, मुझे स्केटिंग और स्विमिंग में इंटरेस्ट है, और बाकी सारे स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट है। मैं सारे स्पोर्ट्स खेलती हूँ। अच्छा, स्टडीज़ के बीच में जैसे टाइमिंग निकालना होता है, जाना होता है, एग्ज़ाम्स भी होते हैं, लेकिन ये भी अपना टैलेंट होता है। तो जब आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो रहे थे और आपने कहा आगे भी आप ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए आप ट्राई करोगे, जाओगे, सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा? पेरेंट्स का रहा सबसे ज़्यादा, और उसके बाद मेरी टीचर्स हैं उनका भी रहा, मेरे फ्रेंड्स का भी रहा,
और सबसे ज़्यादा तो पेरेंट्स का ही रहा, बहुत मोटिवेट किया, एनकरेज किया। और उसके बाद जो मेरी टीचर्स हैं उनमें से मेरी एक मैम है, वो मिस एमपी रह चुकी हैं, तो उन्होंने भी मुझे गाइडेंस दी और उन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया, एनकरेज किया कि मैं भी ये कर सकती हूँ। अच्छा, इस तरह के जो कंपटीशन होते हैं उसे कितना टफ मानते हो? क्योंकि मुझे लगता है खूबसूरती के साथ साथ आपको कहते हैं ना, आपका ब्रेन भी बहुत शार्प होना चाहिए। और समटाइम्स ऐसा होता है जब हम उस कंपटीशन में जाते हैं, कई ऐसे क्वेश्चन राउंड होते हैं जिसे हमें निकालना होता है। ये आगे के लिए भी बहुत सारे बड़े जो कॉन्टेस्ट होते हैं उसके लिए होता है। उसके लिए प्रिपेयर हो, उसके लिए तैयारी करते हो? हाँ, उसके लिए जो मिस लिटिल इंडिया में तब मैं गई थी, उसके लिए तो सारी चीज़ों के लिए तैयारी करनी रही थी, क्योंकि ब्यूटी तो उसमें बिल्कुल भी एकदम 1% ब्यूटी उसमें मैटर करती है। बाकी सब आपका कॉन्फिडेंस, आपका करेज, आपकी स्ट्रेंथ, आपका स्पोर्ट्स राउंड और आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ टैलेंट राउंड, और उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो था वो था क्वेश्चन आंसर राउंड, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम विनर्स बनते हैं। तो यही था। ओके, अच्छा, सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है ग्रूमिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है इन सारी फील्ड में जाने के लिए। क्या कोई ग्रूमिंग क्लासेस लेते हो, या आपने सोचा है आगे के लिए कभी ऐसी कोई क्लासेस में आप ज्वाइन करोगे इस अटैम्प्ट के बाद? क्योंकि पहले अटैम्प्ट में यदि सेकंड रनर अप लिटिल मिस इंडिया 2024 मिला है, मुझे लगता है आगे के लिए आप भी प्लान कर रहे हो, तो क्या ऐसी कोई क्लासेस करते हो या करना चाहोगे आगे फ्यूचर में? मैंने अभी तक तो ऐसी ग्रूमिंग क्लासेस या कैटवॉक की क्लासेस नहीं ली थी, पर मैं आगे लेना चाहूँगी, क्लासेस में जाना चाहूँगी, और उसके साथ मैं ब्यूटी पेजेंट्स के लिए भी और तैयारी करना चाहूँगी। अच्छा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने कहा सबका फैमिली का बहुत सपोर्ट है, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे ग्लैमर है, सारी चीज़ें मिलती हैं, एक पैशन यही है, या इसके अलावा कुछ और सोचा है कि नहीं ये नहीं तो इसके साथ साथ कुछ और भी, मतलब चाहा होगा कि यदि मैं इसे कंटिन्यू करूं, और नहीं तो फिर एक सेकंड ऑप्शन भी हम लेकर चलते हैं? सेकंड ऑप्शन का तो नहीं सोचा है, पर मैं इसके साथ जर्नलिस्ट भी बनना चाहूँगी और उसके साथ मैं बिज़नेस भी करना चाहूँगी। ये तीनों मुझे करना है। मैं मॉडलिंग के साथ साथ अपनी एजुकेशन पर भी ध्यान दे रही हूँ और दूंगी भी। उसके बाद मैं जर्नलिज्म का कोर्स करना चाहूँगी और बिज़नेस भी करना चाहूँगी। अच्छा, तो ईशा जर्नलिस्ट भी बनना चाहती है और मुझे ऐसा लगता है बिजनेस भी करना चाहती हैं, और ये जो अटैम्प्ट था होना चाहिए, ये जज्बा, ये पैशन बिल्कुल होना चाहिए। ईशा, ये सारी चीज़ों को करने के लिए आपने सपोर्ट तो बताया सभी लोगों का है, टाइम कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि स्टडीज़ हैं, अभी आप पढ़ भी रहे हो, स्कूल में हो, अभी मुझे लगता है कुछ ईयर्स और बाकी हैं स्कूल के, फिर उसके बाद कॉलेज होगा, आपने कहा स्टडीज़ भी डिस्टर्ब नहीं होंगी, सब चीज़ों को कैसे मैनेज करते हो इस चीज़ को लेकर? और इस अटैम्प्ट के बाद भी जब आपका सिलेक्शन हुआ, आपकी प्रैक्टिसेस होती होंगी, आपने सोचा होगा, कैसे टाइम मैनेज करते हो? मैं उसके लिए टाइमिंग बनाती हूँ, मैं टाइम डिवाइड करती हूँ कि मुझे एजुकेशन को इतना टाइम देना है, अपनी पढ़ाई को इतना टाइम देना है, उसको छोड़ के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो स्कूल में है उनको इतना टाइम देना है, उसके बाद जो मैं अभी कर रही हूँ जैसे मॉडलिंग, उसको भी मुझे उतना ही टाइम देना है। तो मैं टाइम डिवाइड करके चलती हूँ, फिर उसी में मुझे सारा अपना काम कंप्लीट करना रहता है। और अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा मॉडलिंग में भी करना है तो वो मैं संडे को करती हूँ, या तो फिर स्कूल से आके भी मैं, जैसा मैंने बोला, टाइम मैनेज करती हूँ, तो उसी टाइम के अंदर मैं करती हूँ, और टाइम मैनेज करती हूँ तो सब कुछ हो ही जाता है। कितना टफ टास्क मानती हैं इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं, इस तरह के जो जैसे आपने कहा कि एक बड़ा कंपटीशन था ये, तो इस तरह के जो कंपटीशन होते हैं, यहाँ पर जाना, इतने लोगों को फेस करना, आप ही की तरह कई सारे और भी मुझे लगता है युवा प्रतिभागी आए होंगे, उन लोगों के सामने जाना और स्टेज पर जाना, तो कैसा फील होता है? थोड़ी नर्वस थी, नहीं थी, या आपको लग रहा था कि क्या हो सकता है, क्योंकि टैलेंट तो टैलेंट है? तो मेरे जैसे काफ़ी लोग भी आए थे, और मतलब मेहनत तो काफ़ी करनी रही थी, और टफ़ तो मैं कहूँगी टफ़ तो था, बट अगर प्रैक्टिस होती है तो टफ़ तो कुछ भी नहीं होता है। तो टफ़ तो नहीं लगा था, क्योंकि मेहनत करी थी, हार्डवर्क था, और उसके अलावा सभी वहाँ टैलेंटेड थे, पर मतलब मेहनत करी थी, और मतलब पहले मैं देख के गई थी कि मुझे इन सब चीज़ों के लिए प्रैक्टिस करनी है, तो इसीलिए
मैंने कोशिश की और मेरा हो गया। चलिए, आपके जो साथ के फ्रेंड्स हैं और वो सभी लोग भी जो इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं और कम उम्र से ही शुरू कर देने, मुझे लगता है एक अच्छी मेहनत भी होती है और उसमें सफल भी होते हैं, उन लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहती हैं? मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अगर मेहनत होगी, हार्डवर्क होगा तो ऑब्वियसली सभी हो जाएगा। बाकी नर्वस नहीं होना है, और अगर हार्डवर्क है तो सब कुछ तो हो ही जाता है। बाकी दूसरों के जो नेगेटिव कमेंट्स हैं मैं उन पर ध्यान नहीं देती हूँ और देना भी नहीं चाहिए। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अपने वर्क पे फोकस करना चाहिए। एंड मैं कोट कहना चाहती हूँ कि वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस बिकम द नॉइस। वेरी गुड, वेरी नाइस, एंड वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस कि आप इस मुकाम पर पहुंचे हो, और स्वदेश न्यूज़ भी आपको बहुत सारी विशेस देता है। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, टैलेंट हमारा आता रहे। और हाँ, मुझे लगता है ये जो कंपटीशन के लिए आप ट्राई कर रहे हो, आगे भी करोगे, उसमें भी आपको सक्सेस मिले। सो अगेन कंग्रेचुलेशंस। हमारे साथ थी ईशा दांगी, और ईशा ने जिस तरीके से कम उम्र में इस अचीवमेंट को अचीव किया है, उन्होंने कहा पेरेंट्स का सपोर्ट, खुद की मेहनत, ये तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और देखिए एक बात और है, कहते हैं ना कि लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना। जैसे उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया, नेगेटिव चीज़ों को छोड़ दीजिए, पॉजिटिव चीज़ों को लेकर चलिए तो सक्सेस आपके कदम चूमेगी। तो मुझे लगता है हमारे साथ ईशा थी, जो लिटिल मिस इंडिया 2024 चुनी गई हैं। अभी स्टूडेंट हैं, अपनी स्टडीज स्कूल की कंप्लीट कर रही हैं और आगे भी इस मुकाम को वो हासिल करना चाहती हैं। बने रहिए स्वदेश न्यूज़ के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।